Students, welcome to our online portal. This is our 16th lecture of the chapter Organic Chemistry. We will start with the topic beta SN2 mechanism. SN2 mechanism तो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने नहीं किए थे अभी। देखो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। जैसे मैंने SN1 के क्वेश्चन करवाए आपको, which among the following will show better SN2 reaction। कौन इनमें से बढ़िया SN2 रिएक्शन शो करेगा? फर्स्ट इज CH3CH2Cl और CH3CHCl with CH3। सेकेंड इज benzene with CH2Cl, that is benzyl chloride with chlorobenzene। पहले इतना पढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। अब इसी तरह इस पॉइंट को क्या ध्यान में रखने वाला है इस ऐसे क्वेश्चंस में, SN2 के लिए आपने बताना है। तो SN2 आप कैसे चेक करते हो? लेस हिंड्रेंस होगी जिस कार्बन पे, जिस पे कम हिंड्रेंस होगी, लेस हिंड्रेंस विल शो बेटर SN2, वो बेटर शो करेगा SN2 रिएक्शन। जिस कार्बन पे कम हिंड्रेंस होगी वो बढ़िया SN2 शो करेगा। ठीक है, अब हिंड्रेंस चेक कैसे करनी है? हेलोजन के साथ वाला कार्बन चेक करना है। इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनाना, याद रखना इस बात, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता ही नहीं। Cl के साथ वाला कार्बन ये है हमारे पास, इस कार्बन के पास 2 H लगे हैं और एक CH3 लगा। ये Cl के जो साथ वाला कार्बन है इसमें एक H लगा है और 2 CH3 लगे। तो किसमें ग्रुप छोटे लगे हैं? फर्स्ट वाले में ग्रुप छोटे लगे हैं, इसका मतलब ये बेटर SN2 शो करे। ठीक है, सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में देखिए बच्चे क्या है, ये हेलोजन है, ये हेलोजन के साथ वाला कार्बन है। अब इस कार्बन के पास 2 H लगे हैं और एक आपके पास एल्काइल ग्रुप लगा है। ठीक है, और ये हेलोजन जो है, इसके जो साथ वाला कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन। ठीक है, इसमें H वाला केस नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो, यहां पे 2 H होने की वजह से इसमें स्मॉल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये बेटर SN2 शो करेगा। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड केस में एक कंपाउंड तो ये दे दिया आपको, दूसरा ये दे। इसमें हेलोजन की जो साथ वाला कार्बन है उसमें एक H लगा है और 2 आपके पास बेंजाइल ग्रुप लगे, बेंजीन। इसमें हमारे पास 2 H लगे हैं और एक बेंजाइल ग्रुप लगा है। तो इसमें छोटे ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं, तो इट विल शो बेटर SN2। क्लियर? ऐसे केसेस के अंदर बेटा कार्बोकैटायन आपने चेक नहीं करना। फिर से बता रहा हूं, इसमें आपने कार्बोकैटायन चेक नहीं करना। तो इस तरीके से आप SN2 चेक कर सकते हो बच्चे। लास्ट देखिए, इसके अंदर CH3Cl और CH3Br। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें CH3 तो सेम ही आ गया। इसके अंदर फिर अगर जो हेलोजन के साथ कार्बन है उसकी पोजीशन तो सेम आ गई। अब क्या करें? अब उसमें आप ये देखेंगे किसमें हेलोजन आसानी से रिमूव हो जाएगा। ब्रोमीन के केस में साइज बड़ा है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी।
बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो ब्रोमीन आसानी से हट जाएगा, इसलिए आसानी से हट जाएगा तो बढ़िया SN2 शो करेगा, इसलिए इसमें आंसर ये बनेगा। क्लियर? इस तरीके से आपने SN2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना रहेगा। ये बच्चे आपका SN2 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा हम जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज ईथर। ईथर जिसका सिंबल O होता है। बेटा आप बुक में अगर चेक करोगे ना तो बुक में एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर ऐसे दिया हुआ है, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जिसमें मैं आपको यहाँ पे पहले ईथर करवा रहा हूँ, ठीक है। और कब करवा रहा हूँ? एल्काइल हैलाइड की बात करवा रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और क्योंकि हमने अभी अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, SN1 SN2 पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट इसमें आपने यूज करना है, इसलिए हम यहाँ पे ये चीज पढ़ेंगे। ईथर शुरू करने से पहले, इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ये इसकी रिएक्शंस करने से पहले हमें कुछ नेमिंग पता होनी चाहिए कि इन कंपाउंड्स के नेम क्या है, कैसे इसकी नेमिंग की जाती है। देखिए बच्चे ध्यान से, CH3OCH3, इसका बच्चे नाम डाई मिथाइल ईथर। तो दो मिथाइल लगे, डाई मिथाइल बोल दिया, ईथर को ईथर बोल दिया। ये इसका बच्चे कॉमन नेम है। IUPAC नेम भी हम इसका बता सकते हैं। देखो जिस तरफ ऑक्सीजन की जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वहां नंबरिंग कर दीजिए। इसमें दोनों इक्वल है तो कहीं भी कर सकते हो। सपोज यहां कर दी तो क्या बन जाएगा? 1-मिथॉक्सी, 1-मिथॉक्सी मीथेन, 1-मिथॉक्सी मीथेन। देखो मेथ वर्ड यूज किया एक कार्बन के लिए, ऑक्सी वर्ड यूज करते हैं बेटा ईथर के लिए। ईथर के लिए IUPAC में वर्ड यूज करते हैं ऑक्सी, 1-मिथॉक्सी, और एक कार्बन जिसकी चेन बन रही है उसको क्या बोल दिया? मीथेन। ठीक है, और एग्जांपल देखिए इसमें, ये आ गया। अब जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उधर नंबरिंग कीजिए, लाइक 1-2, इस तरफ ज्यादा है ना, तो ये क्या बन जाएगा? देखो बच्चे, एक तरफ इथाइल लगा है, एक तरफ मिथाइल। इथाइल मिथाइल में से ई पहले लिखा जाता है अल्फाबेटिकली, तो नाम बन जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। और अगर IUPAC लेना चाहते हो तो 1-मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी बन जाएगा ग्रुप, 1-मिथॉक्सी इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन। क्लियर? थर्ड एग्जांपल, इसमें आपके पास नंबरिंग देखो कहां से स्टार्ट होगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 1 2 3, बीच में से स्टार्ट नहीं करना, यहां से स्टार्ट करना। अब इसमें क्या बन जाएगा बच्चे? देखो एक तरफ प्रोपाइल आ गया, एक तरफ मिथाइल आ गया, तो P, तो जो प्रोपाइल बन रहा है उसके अंदर भी ब्रांचिंग आ रही है। ब्रांचिंग का एक ब्रांचिंग में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसे क्या बोल देंगे हम? आइसोप्रोपाइल। इस तरफ क्या आ जाएगा? मिथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। और अगर आप IUPAC के नेम की बात करो तो क्या बन जाएगा? 2-मिथॉक्सी, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। ये बच्चे इसका बन जाएगा IUPAC। देखो सेकंड पोजीशन पे ये मिथॉक्सी ग्रुप लग गया और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज किया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, CH3C, CH3, CH3 और CH3। इसमें देखिए, अब ये एक कार्बन और ईथर, तो इसको मैंने क्या लिख दिया बच्चे? 1-मिथॉक्सी। इस तरफ देखो 1 2 3, ये नंबरिंग दे दी मैंने, दे दी। अब इसमें बच्चे क्या लिखूंगा? तो ये 2 पे आ रहा है ना मिथॉक्सी ग्रुप, तो यहाँ 2 लग जाएगा, 2-मिथॉक्सी।
फिर क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप, और 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोपेन, तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। अब इसके अंदर कॉमन नेम देखो कैसे बोलोगे, इधर दो तरफ से ब्रांचिंग हो रही है, तो ये कौन सा बन गया बच्चे, टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, क्लियर। ये इसके अंदर कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम मिल रहे हैं। इस तरीके के कंपाउंड्स आपने बेटा याद रखने। इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स देखिए आपके पास ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कॉमन नेम याद रखने, जिसमें आपने सिर्फ कॉमन नेम याद रखना। सो फर्स्ट वन इज ईथर विद बेंजीन, OCH3 ग्रुप लग जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनिसोल, क्या बोलते हैं इसे हम, एनिसोल। सेकंड देखिए क्या है, इसमें क्या लग रहा है, OC2H5, इसे बोल देते हैं बच्चे फिनेटोल। ये डायरेक्ट आपने याद ही रखने हैं नेम्स, फिनेटोल। साइक्लिक ईथर देखो जरा, एक ईथर आ रहा है और टोटल 3 मेंबर की चेन है, इसे हम बोलते हैं इपोक्सी, क्लियर। यही दोबारा बना रहा हूं देखो, पर साथ में क्या है, इसमें मिथाइल ग्रुप आ जाता है साथ में, तो क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल इपोक्सी, मिथाइल इपोक्सी। नेक्स्ट देखिए 4 मेंबर रिंग, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम आ रहा है, इसे बोलते हैं ऑक्सीटेन। क्या नाम बेटा इसका, ऑक्सीटेन। नेक्स्ट देखिए 5 मेंबर रिंग आ गई और साथ में इसमें बीच में डबल बॉन्ड आ रहे हैं 2, इसे हम बोल देते हैं बच्चे फ्यूरैन, FURAN, फ्यूरैन। नेक्स्ट देखो सिमिलर सा बना रहा हूं, 5 मेंबर रिंग ही बनाई, बस डबल बॉन्ड नहीं दिखाए, इसे बोल देते हैं बेटा THF। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, ठीक है। डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड आ गया ना, मतलब हाइड्रोजन इंक्रीज हो गई, इसलिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन बन जाए। नेक्स्ट देखिए 6 मेंबर रिंग बना रहे हैं जिसमें 2 ऑक्सीजन आ जाए, 6 मेंबर रिंग विद 2 ऑक्सीजन, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइऑक्सेन। क्या बोलते हैं इसे, डाइऑक्सेन। 6 मेंबर रिंग पर 5, जिसमें एक ही ऑक्सीजन आ रहा हो और साथ में इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं पायरैन। ये जो नेम बताए बेटा ये आपने याद ही रखने हैं, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, ये आपको डायरेक्ट याद ही करने पड़ेंगे, क्लियर। नेक्स्ट बेटा इसमें हमारे पास आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, सुनना बच्चे ध्यान से, ईथर्स जो होते हैं ना बच्चे, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ईथर्स आर केमिकली इनर्ट, या आप ऐसा बोल सकते हो दे आर लेस रिएक्टिव, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते, पहला पॉइंट। बट अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन दे दी जाए, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ईथर्स कैन रिएक्ट, ईथर्स रिएक्ट कर सकते हैं अंडर सम स्पेशल कंडीशंस। कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं बच्चे, ये रिएक्शन ऑफ
इथेरल ऑक्सीजन, जो इथर में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है उसकी रिएक्शन। सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म की हेल्प से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना। बट कभी कभी इट मे शो और इट मे फॉलो SN1 मैकेनिज्म। ये कभी कभी SN1 मैकेनिज्म को भी फॉलो कर सकता है, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, हम रिएक्शंस करेंगे तब पता लगेगा। थर्ड, रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, जो CH3 या CH2 ग्रुप लगा होता है उसकी रिएक्शन ईथर। तो ये तीन तरह की रिएक्शन हमने पढ़नी। तो हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ इथेरल ऑक्सीजन। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ इथेरल ऑक्सीजन। देखिए बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। ये मैंने ईथर बनाया, डाई मिथाइल ईथर। इसकी आपने रिएक्शन कर दी कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। कैसे रिएक्ट करते हो देखो बच्चे, ऑक्सीजन के पास हमें मालूम है 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर क्या करता है, ये जो H पॉजिटिव HCl का इसको अट्रैक्ट कर लेगा H पॉजिटिव, उससे क्या बनेगा देखिए CH3OCH3। H पॉजिटिव जो आता है वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है और Cl नेगेटिव साथ में आता है। ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसे हम, ऑक्सोनियम सॉल्ट। ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट रिएक्शन। देखो इसमें कौन रिएक्ट कर रहा है, जो ईथर में ऑक्सीजन था, इसलिए लिखा रिएक्शन ऑफ इथेरल ऑक्सीजन। सिमिलरली आप ये रिएक्शन शो करवा सकते हो किसी दूसरे एसिड के साथ भी। जैसे डाइमिथाइल ईथर लिया आपने, फिर आपने कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाया, वही चीज बन जाएगी CH3O CH3, इसके पास H पॉजिटिव आ जाएगा और बाहर क्या रह जाएगा HSO4 नेगेटिव। इसे भी आप ऑक्सोनियम सॉल्ट ही बोल सकते। मतलब ईथर जब किसी कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करता है तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ईथर की रिएक्शन ऑक्सीजन एटम वाली CH3OCH3, इसकी रिएक्शन कर दी BF3 के साथ। BF3 बच्चे ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इससे क्या होगा CH3O CH3 ये लोन पर डोनेट कर देगा BF3 को, क्योंकि ये डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है बच्चे, ट्राइफ्लोरो बोरोन एथेरेट। ट्राइफ्लोरो बोरोन एथेरेट, ये इसके अंदर फाइनल कंपाउंड बनता है। क्लियर। सो दीज वर द रिएक्शन ऑफ इथेरल ऑक्सीजन। क्लियर है सभी। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय ईथर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय ईथर कैसे शो करता है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि ईथर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, ईथर शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद HI and HBr ओनली। पहली बात सिर्फ इन दोनों से करेगा और एट 373 केल्विन और इस टेम्परेचर पे करेगा। ठीक है, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म जनरली, ये जनरली SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है,
कभी कभी SN1 भी कर सकता है, उसकी कंडीशन आपको बता दी जाए। क्वेश्चन देखिए बच्चे कैसे पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल मिथाइल ईथर reacts with HI at 373 केल्विन। देखना बेटा ध्यान से, इथाइल मिथाइल ईथर बना लीजिए, ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये ईथर बना दिया। इसकी HI से रिएक्शन की 373 केल्विन पे रिएक्शन। ध्यान से सुनना बेटा, रिएक्शन क्या चीज माइंड में रख के आप रिएक्शन करनी है कि ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है और SN2 से करता है। SN2 कहता है कि वो पार्ट, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हिंड्रेंस कम है, जहां पे हिंड्रेंस कम है। ये ऑक्सीजन है, इसके साथ वाला कार्बन चेक करो, ये कार्बन और राइट साइड वाला जो कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप है। तो हिंड्रेंस कम कहां हुई, जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट तो आ जाएगा इसके पास, और जो पॉजिटिव है H वो चला जाएगा O के पास। तो क्या बन गया ये CH3 CH2OH प्लस CH3I, ये बन गया। इस तरीके से आप ये प्रोडक्ट शो कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? और भी एक्शन है देखो इसके साथ की, सोज डाई मिथाइल ईथर दे देता है विद HI एट 373 केल्विन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है SN2 से। अब इसमें दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो एक तरफ I ले जाओ और एक तरफ H ले जाओ, क्या बन जाएगा CH3OH प्लस CH3I। फिर थर्ड देखिए, CH3O CH3O CH3H OCH3, इसकी रिएक्शन की आपने HI और 373 केल्विन। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां हिंड्रेंस कम है, मतलब इधर, और H आ जाएगा इधर। क्या बन जाएगा देखो, CH3CH CH3OH प्लस CH3I, ये इसके अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा। सब में आप सेम चीज फॉलो कर रहे हो, नेगेटिव पार्ट वहां लेके जाना है जहां हिंड्रेंस कम। नेक्स्ट एनिसोल से रिएक्शन देता है। देखो इन सबके नेम बता चुका हूं मैं आपको, याद रखना मुझे। दिस इज एनिसोल। एनिसोल की रिएक्शन कर दिया आपने HI के साथ एट 373 केल्विन। सेम नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, CH3 के पास, और H आपका आ जाएगा O के पास। क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा फिनोल, और इधर बन जाएगा CH3I। ये यहां तक आपकी रिएक्शन बिल्कुल सेम चलती रहती है, कोई भी डिफरेंस नहीं किसी भी तरह। नेक्स्ट देखना बच्चे, ये थोड़ा डिफरेंट है इसमें, CH3C CH3 CH3 CH3। अब देखो जब यहाँ पे टर्शरी कंपाउंड लगा ना एक तरफ, फिर जब आप रिएक्शन करते हो HI विद 373, अब ये फॉलो करता है नोट, इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। क्या फॉलो करेगा, SN1 टर्शरी के केस में। SN1 का मतलब आपने कार्बोकेटाइन चेक करना है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। कौन ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी वाला, लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा स्टेबल है, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा टर्शरी कार्बन के पास। इसमें उल्टा होगा,
CH3 CH3 यहाँ पे आ जाएगा I प्लस CH3 होगा। पहले तो I हमेशा मिथाइल के साथ लग रहा था ना, अब इस तरीके से आपने क्लियर। ये कौन सा कंपाउंड था? टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब इसमें ट्विस्ट है बहुत जबरदस्त, देखिए ध्यान से। अगर आप टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर की रिएक्शन करते हो, किसके साथ? रिएक्ट विद HI एट 373 केल्विन। तो पिछले वाला ही हो गया सेम जो अभी किया, बट साथ में इसमें क्या देता है? इन एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई कंडीशन। इस केस में क्या होगा? जब एनहाइड्रस कंडीशन आपको साथ में मेंशन कर दी जाए, फिर आप क्या करेंगे इसकी? फिर बेटा इसमें आपने SN2 ही फॉलो करना है। आपने बस इस वर्ड को ध्यान में रखना है। अगर एनहाइड्रस आ जाए तो आप SN2 को फॉलो करोगे। और SN2 जब फॉलो करते थे तो नेगेटिव पार्ट वहां जाता था जहां हिंड्रेंस कम हो, तो क्या बन गया? CH3 आ गया प्लस CH3C CH3 OH CH3, ये कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर? इस चीज का सभी ध्यान रखेंगे कि कब आपने एनहाइड्रस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, कब विदाउट एनहाइड्रस आपको। चलिए यही करते हैं बच्चे आज के लेक्चर के लिए। इतनी रिएक्शंस आप जरूर पढ़ लेना अच्छे से। अब हमारे पास ईथर के अंदर थोड़ी सी रिएक्शन हो रहा है, बस एक लेक्चर और मान के चलिए आप मैक्सिमम, उससे भी कम में वैसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। क्लियर बेटा? इतना आप पढ़ लेना अच्छे से। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास लगती है, डाउट क्लास लगती है, उसके अंदर जो हमने पढ़ा पहले मैं इससे लिख आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसलिए इतना बच्चे आप अच्छे से पढ़ लेना सर। ओके।